हुआ कि हम लोगों के पास तो जो जमीन है वो जमीन दान पत्र से भी प्राप्त हुआ होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको दान पत्र में कोई जमीन मिल गया, तो दान पत्र से जो जमीन प्राप्त हुआ होगा तो उस स्थिति में हम लोग दान पत्र जो है उसका फोटोकॉपी लगा देंगे, जो रसीद कट रहा होगा उसका फोटोकॉपी लगा देंगे और आधार कार्ड का फोटोकॉपी साथ में लगा देंगे और तीनों चीज लगाकर हम लोग उसको जमा कर देंगे। चौथा जमीन हो गया वसीयत से प्राप्त जमीन। बहुत जमीन ऐसा होता है जो वसीयत से प्राप्त होता है। जैसे वसीयत कोई दादाजी हमको वसीयत कर दिए कि मेरे मरने के बाद जमीन इनका हो जाएगा, अभी इस दुनिया में वो जीवित नहीं है, तो जैसे जिसको वसीयत होता है तो वसीयत को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कोर्ट से। रजिस्टर्ड कराने के बाद रसीद कटता है, तो जो लोग वसीयत जिसके पास भी होगा वो अगर रजिस्टर्ड होगा तभी उसका मान्य होगा। रजिस्टर्ड होने के बाद ही तब वसीयत को मान्य किया जाएगा। तो जो भी अगर रजिस्टर्ड कराए होंगे वो उसका फोटोकॉपी वसीयतनामा का जमा करेंगे, रसीद का फोटोकॉपी जमा करेंगे, साथ में अपना आधार कार्ड भी साथ में फोटोकॉपी करके जमा करेंगे फॉर्म के साथ अटैच करके। उसके बाद कुछ जमीन है जो भूदान के द्वारा मिला हुआ है। कुछ लोग जो थे, जैसे हम लोग का जब जमींदारी प्रथा था, जमानदेवारी प्रथा जो समाप्त हुआ, उस आसपास में विनोदा भावे जो थे हम लोग के, वो कुछ जमीन को जमींदार लोग से अपना मांग लिए कि आपके पास जो कुछ जमीन आप लोग दान दीजिए। तो जो उनके पास जो जमीन कलेक्ट हुआ उसको, जिसके पास जमीन नहीं था उसको आपस में वो लोग बांट दिए। तो बांटने के बाद भूदान का पेपर से भी बहुत लोगों को जमीन प्राप्त हुआ होगा। जिसके पास भूदान का पेपर होगा, उसमें लिखा हुआ होगा भूदान, तो उस जिसको भी वैसा जमीन मिला होगा या जिसके पास होगा वो भूदान का कॉपी का जो पेपर होगा उसका फोटोकॉपी, रसीद का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाकर साथ में जमा कर देंगे। उसके बाद जमीन कुछ होगा जो भूमिहीन लोग थे हाल फिलहाल या कुछ दिन पहले भी, उनको बंदोबस्ती हुआ है एसडीओ की तरफ से। बहुत सारी जमीन को बंदोबस्ती किया गया है, 3 डिसमिल 4 डिसमिल या जितना भी जमीन को बंदोबस्त किया गया है। तो जिसके पास वैसा जमीन होगा वो उस पेपर का फोटोकॉपी लेकर लेंगे, साथ में आधार कार्ड लगा देंगे, रसीद कट रहा होगा तो उसका रसीद का फोटोकॉपी लगाकर फॉर्म के साथ जमा करेंगे। इतना तरह का हम लोग का जमीन हो गया। उसके बाद समस्या क्या क्या है, बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसका हम लोग रजिस्ट्री तो करा लिए, मतलब केवाला फिलहाल हो चुका है लेकिन उसका रसीद नहीं कट रहा है किसी कारण से, चाहे पैसा की कमी से या थोड़ा असत से भी, कि हम तक केवाला करा ही लिए है, कटाएंगे बाद में, तो उसका रसीद अभी तक हम लोग नहीं कटवा पा रहे हैं बहुत सारा जमीन का। तो फिलहाल जो सर्वे में आप जिसके पास जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, जिससे मान लिया हमारे पास केवाला है रसीद नहीं कटा पाए हैं, तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग पास केवाला सिर्फ है तो केवाला का फोटोकॉपी कराएंगे, साथ में हम लोग आधार कार्ड लगाएंगे, आधार कार्ड लगा के उसको फॉर्म के साथ अटैच करके जमा कर देंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन में उसको भी डाल देंगे मोटेशन कराने के लिए। क्या कि बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसके एक ही जमीन का 4-5 फर्जी रजिस्टर हुआ है। कुछ ऐसा जमीन होता है जिसको आज को बेच दिए, वही जमीन को फिर दूसरे को बेच दिए। वैसे स्थिति में अगर आपके पास मोटेशन रहे तो ठीक है, नहीं रहा तो सबका फॉर्म तो अभी सब कुछ जमा करेंगे, उस फॉर्म जो केवाला रहेगा उसका मिलान किया जाएगा, जो सही होगा उसके नाम पे खाता खुल जाएगा। बहुत सारा स्थिति आता है। उसके बाद देखिए बहुत सारा हम लोग जो है किसान आदमी है, तो हम लोग के पास है कि जो दादाजी जो जमीन को जोतते आ रहे हैं उसको हम लोग भी देख रहे हैं, उसको हम लोग भी जोतते आ रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग पास कोई पेपर उपलब्ध नहीं है। आज तक हम लोग को उसका जरूरत भी नहीं पड़ा कि हम लोग पेपर का खोज करेंगे, बस यही देख रहे हैं कि दादाजी को इतना शेयर मिला था और जोत रहे हैं, उसको हम लोग भी जोत रहे हैं, कोई पेपर हम लोग पास उपलब्ध नहीं है। तो वैसे स्थिति में अगर हम लोग पास खतियानी जमीन है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है कि मेरे पास कौन प्लॉट है कौन कैसा है, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो वैसे स्थिति में जो गांव के जानकार लोग होंगे, जो नक्शा जान रहे होंगे, उस नक्शा के साथ अगर खेत पर जाते हैं तो खेत देखकर हम लोग नक्शा से उसका प्लॉट नंबर निकाल सकते हैं। जैसे ही प्लॉट नंबर निकल जाएगा, उस प्लॉट नंबर को एक जगह नोट कर ब्लॉक में जाएंगे तो उसका खाता नंबर पता चल जाएगा। खाता नंबर पता चलने से पता फायदा ये होगा कि पता चलेगा खतियान किसके नाम पर है उस खाता का। तो खतियान जैसे हम लोग पास पता चल जाएगा उसका किसके नाम पर खतियान है, तो उसका वहां से हम लोग खतियान से वंशावली का निर्माण कर लेंगे, वंशावली बना लेंगे। वंशावली के आधार पर उस सबका खाता खुल जाएगा कि अगर वो आपका खतियानी ही जमीन होगा तो आपके नाम पर वंशावली के आधार पर उसका खाता खुल जाएगा।
क्लियर हुआ? उसके बाद इतना जो हम लोग पेपर सब जमा करेंगे, वो पेपर को कैसे भरेंगे, कहाँ जमा करेंगे, ये भी एक समस्या का चीज है। पेपर तो सब कोई अपना